नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान उस्मानी। रुक करेंगे यूपी की बड़ी खबरों की ओर। सूबे के सिरमौर सीएम योगी आदित्यनाथ बुधवार को प्रयागराज के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम योगी 2024 समेत कुंभ मेला 2025 में होने वाले विकास कार्यों की समीक्षा बैठक और स्थलीय निरीक्षण करेंगे। वहीं सीएम माघ मेला 2024 की तैयारी और कुंभ मेला 2025 को लेकर हो रही कार्यों की समीक्षा बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश देंगे। इस दौरान माघ मेले में चल रहे कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी वो करते हुए नजर आएंगे, जिसमें संगम नोज, नाग वासुकी मंदिर, लेटे हनुमान जी, अक्षावट मंदिर, पातालपुरी, किला घाट के आसपास के क्षेत्र में चलने वाले कार्यों का निरीक्षण मुख्य रूप से होगा। कल माननीय मुख्यमंत्री जी का जनपद आगमन में प्रस्तावित है। जो कार्यक्रम आया है उसके हिसाब से 13:10 बजे संगम नोज पर आ जाएंगे। उसके बाद से संगम नोज पे हमारी माघ मेला और कुंभ मेला से संबंधित जो योजनाएं हैं उसका एक संक्षिप्त होगा। और वहां के बाद किला घाट जाएंगे। किला घाट से हमारा अक्षयवट सरस्वती को पातालपुरी मंदिर होते हुए का कार्य देखते हुए उसके बाद से वो जाएंगे परेड ग्राउंड में, जहां पांटून पीपा पुल का निर्माण का कार्य चल रहा है, नागवासुकी मंदिर। उसके बाद से ICCC सभागार में बैठक करते हुए 15:50 तक माननीय मुख्यमंत्री जी विभिन्न योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण और यहाँ पे समीक्षा बैठक करके प्रस्थान कर जाएंगे मेला क्षेत्र से। अगली खबर आजमगढ़ से है, जहां भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ एक कार्यक्रम में शिरकत करने वाराणसी पहुंचे। जहां सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए सांसद ने 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कहा कि पूरे देश को इस पल का इंतजार था। सदी का ये सबसे बड़ा काम होने जा रहा है, हम लोग बहुत खुश हैं। वही विपक्ष पर तंज कसते हुए विपक्ष को विशेष रूप से सपा नेताओं को आमंत्रित करने की बात कही है। लंबे समय से इंतज़ार था, पूरे देश को इंतज़ार था, पूरी दुनिया को इंतज़ार था। और मुझे तो बचपन से इंतज़ार था कि कब ये होगा। तो मुझे लगता है कि इस देश का, इस सदी का सबसे बड़ा काम होने जा रहा है और हम लोग तो बहुत खुश हैं। और फाइनली जो है, जो इंतज़ार था वो ख़त्म हो रहा है। 22 तारीख को प्रभु श्री राम का पट खुल रहा है। पूरे दुनिया में हर्ष का माहौल है। बागपत कलेक्ट्रेट में युवा आरएलडी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया है। पुलिस भर्ती में अभ्यर्थियों की उम्र में छूट की मांग को लेकर आरएलडी नेताओं ने सरकार को घेरा। वहीं नेताओं के साथ धरने पर बैठे अभ्यर्थियों ने सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार ने पिछले 5 सालों में पहले भर्ती निकाली है। ऐसे में हम युवा इस भर्ती का काफी समय से इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब उम्र की सीमा में कटौती करके सरकार ने हमारे साथ न्याय नहीं किया है। आज जो हम यहाँ कलेक्ट्रेट परिसर में जो राष्ट्रीय लोकदल के बैनर के तले युवा साथी जो आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, उसका मुख्य कारण है कि 2018 में पूर्व में इस सरकार के द्वारा भर्ती निकाली गई थी और आज 5 साल बाद दूसरी भर्ती यहाँ निकाली गई है। 5 साल में बहुत युवा थे जिनकी एज लिमिट ओवर हो चुकी। अगर हम बात करें 2018 की, किसी युवा साथी की उम्र 17.5 साल थी, तो वो उस समय तो इसलिए भर्ती नहीं हो पाया कि वो पूरी एज नहीं थी 18 साल, और आज वो 22 साल से ज़्यादा का हो चुका है। जो पूर्व सरकारें थी उन्होंने 3-3 साल के अंतराल में जो भर्तियां निकाली थी। ये जो सरकार है, ये जो किसानों, जो युवा साथियों का इन्होंने बताया कि हम 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार देंगे। आज जो ये धरना दिया जा रहा है वो जो यूपी पुलिस में भर्ती निकली है उसके उपलक्ष्य में हम आज ज्ञापन देंगे डीएम साहब को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए। क्योंकि आज से जो अभी ये भर्ती निकली है, इससे पहले 2018 में भर्ती निकली थी और 2018 के बाद में अब 2023 आ चुका है, 23 भी ख़त्म हो गया, तो 5 साल लगभग हो चुके हैं पूरे। इसमें जो युवा इस 5 साल में उन्हें जो मौका नहीं मिला भर्ती में शामिल होने का, तो हमारी मांग ये है, उनकी उम्र भी निकल चुकी है, हमारी मांग ये है कि उनको भी इसमें शामिल होने का मौका दिया जाए और इसमें जनरल कैटेगरी वालों के लिए 2 साल कम कर दी गई है जो अभी ये भर्ती निकाली गई।
वाराणसी पहुंचे गोरखपुर सांसद रवि किशन ने बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन पूजन किया। वहीं सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साधा है। उन्होंने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को आगरा के पागलखाने में भर्ती कराने की बात कही है। मालूम हो कि सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म पर सवाल एक बार फिर से खड़े किए हैं। देखिए, ब्राह्मण एक वो गरीब है अमीर है, ब्राह्मण एक बहुत ही विद्वान समाज है और वो किसी भी भुलावे में चटकारे में नहीं आता। और ब्राह्मणों को पता है और सब लोग को पता है ब्राह्मण किसको मानता है। ब्राह्मण उस पार्टी को मानता है जो राष्ट्र के लिए सोचती है, राष्ट्र स्वरूपरी। क्योंकि ब्राह्मण मंत्र देता है, ब्रह्मा की मस्तिष्क से निकला हुआ समाज है। ये बिरादरी बड़ी बुद्धिमानी के साथ चलती है और उनको पता है कि इस वक्त पूरा देश विकास के रास्ते पर है और वो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। ये लोग सम्मेलन करें, ये लोग घर में ले जाएं ब्राह्मण के घर भी चले जाएं, लेकिन मैं सत्य कहूँ कुछ नहीं। ब्राह्मण तय कर चुका है कि मेरे राष्ट्र का भला कहाँ है और भारत का भला वहाँ ब्राह्मण ज़रूर रहता है। जहाँ भारत आगे बढ़ेगा ब्राह्मण वहाँ पे रहेगा। वो सबके विकास में वो प्रसन्न होता है, स्वयं का विकास देखता है, वो ब्राह्मण नहीं होता। ये आप लोग भी जानते हैं। बढ़ती महंगाई, नए पुलिस भर्ती की आयु सीमा को बढ़ाने और किसानों के गन्ना भुगतान के मूल्य को लेकर राष्ट्रीय लोकदल के तमाम कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। पुलिस ने उन्हें बैरिकेडिंग करके रोका। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली है। गन्ने का रेट स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पर तय किया जाए। हरियाणा में 400 रुपए, पंजाब ने 391 रुपए डिक्लेयर कर दिया। योगी जी ने आधा गन्ना पिल गया, अभी तक कोई पैसा डिक्लेयर नहीं किया। इसलिए योगी जी डिक्लेयर करो। नंबर 2, 7 साल से आपने गन्ने पर कोई ब्याज नहीं दिया। किसान क्रेडिट कार्ड पर, बैंक में, महाजन में सबको लोन देता। जब सबको ब्याज देता तब किसान को ब्याज गन्ने पे क्यों नहीं मिलता? गन्ना अधिनियम में है कि 14 दिन के बाद 15% ब्याज मिलेगा। अगली खबर आगरा से है, जहां पुलिस कमिश्नर के निर्देश में हरि पर्वत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। डीसीपी सिटी सूरज राय के नेतृत्व में हरि पर्वत पुलिस ने माय बार हेडक्वार्टर नामक क्लब में छापेमारी की है, जहां पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि यहां अवैध रूप से हुक्का परोसा जा रहा था। मौके से पुलिस ने हुक्के की सामग्री के साथ ही कई अन्य नशीली चीजें भी बरामद की हैं। थाना हरि पर्वत पुलिस को सूचना मिली कि इस तरीके से जो विधि विरुद्ध यहाँ पर हुक्का बार संचालित किया जा रहा है होटल माई बार हेडक्वार्टर्स में, और उस सूचना पर कार्रवाई करते हुए थाना हरि पर्वत पुलिस ने वहां पर जब जाके दबिश दी तो देखा कि धड़ल्ले से वहां पर नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। इस संबंध में बहुत सारे हुक्का और इस तरह की चीज़ें बरामद की गई हैं, उसको सीज किया गया है। थाना हरि पर्वत पर संबंधित के विरुद्ध FIR दर्ज है और 2 व्यक्ति जो हैं उनको हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की गई है और उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की है। खबर गाजियाबाद से है, जहां भारी मात्रा में शराब की बोतलों पर बुलडोजर चला है। दरअसल नष्ट की गई शराब एक्सपायर हो चुकी थी, जिनको जिला आबकारी विभाग द्वारा नष्ट करने के लिए बुलडोजर की मदद ली गई। वही एक्सपायरी डेट क्रॉस कर चुकी शराब की बोतलों की बाजार में गलत तरीके से बिक्री ना की जा सके, इसलिए बुलडोजर चलाकर शराब की बोतलों को नष्ट कराया गया है। ये शराब चूंकि पुरानी है, इसकी बिक्री की वैधता अवधि समाप्त हो चुकी है, इसलिए इसको तोड़ा जा रहा है। ये लगभग 8 करोड़ के आसपास इसकी कीमत है। इसको नष्ट कर दिया जाएगा, चूँकि ये रहेगा तो इसका दुरुपयोग हो सकता है। ये बकारी के विभिन्न ब्रांड हैं और सबका की ड्यूटी अलग अलग है। सारा जोड़ के जो है वो ड्यूटी तो गवर्नमेंट की सब जमा हो चुकी है, इसके बाद ही इसको तोड़ा जा रहा है। इनके पास 2 ऑप्शन था, इसको या तो अपने डिस्टिल ले जाते, वहाँ जाकर डिस्टिल कराते फिर से, लेकिन इनको चूँकि महंगा पड़ रहा था इसलिए तोड़वाना बेहतर समझ रहे हैं, इसलिए तोड़वाया जा रहा है। मथुरा से खबर है, जहां थाना कोतवाली के 100 रोड स्थित एक बंद मकान में अवैध रूप से मीट का कारोबार चल रहा था। स्थानीय निवासियों ने जानकारी देते हुए बताया कि सुबह 4 बजे से ही गाड़ियों की लाइन लगी हुई थी। लोगों ने पड़ताल की तो पता चला कि मकान के बराबर में अवैध रूप से मांस का धंधा किया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को मामले की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने उक्त मकान पर छापा मारा, जहां से भारी मात्रा में मांस बरामद की गई है। साथ ही एक अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये सर, ये जो है दलित बस्ती है जाटवों की, और सर एक मोमडन ने अभी मकान लिया हो 10-15 दिन पहले।
एक जाटा बेच के चलो, वो बिल्कुल मेरे मकान से सटा हुआ मकान है। और सर यहाँ में जो है पूछड़ खाना चल रहा है, कहाँ है कि भैंस से पता ना क्या है, अभी तो सब बतावेगी। एक गाड़ी भर के गई है, पुलिस आ गई है और पूरा मामला सब इंस्पेक्टर साहब जो रह गए। देखो क्या होता है, कार्रवाई होनी चाहिए। अब मुरादाबाद से खबर है, जहां मूड़ा पांडे थाना क्षेत्र में ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं राहगीरों की सूचना पर पहुंचे पुलिस ने रेलवे ट्रैक से शव को अपने कब्जे में लेकर शव की शिनाख्त शुरू की, तो मृतक के फोन से उसकी पहचान हो गई है। मृतक की पहचान फल विक्रेता असद मोहम्मद के रूप में हुई है। अगली खबर अमरोहा से है, जहां हसनपुर तहसील के गांव सिहाली जागीर में अज्ञात चोरों ने 250 केवी का विद्युत ट्रांसफार्मर चोरी कर लिया है, जिसके बाद से लगभग 1000 विद्युत उपभोक्ता बिजली न मिलने से परेशान है। ग्रामीणों ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया है, साथ ही ग्राम प्रधान पर भी गंभीर आरोप लगाए। उधर विद्युत विभाग के जेई ने 1 से 2 दिन में विद्युत ट्रांसफार्मर लगवाने का दावा किया है, जिसके साथ ही ग्रामीणों का कहना है कि कई बार इसकी शिकायत विद्युत विभाग और ग्राम प्रधान से की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। ट्रांसफार्मर का ये मामला है, शनिचर की रात को ये 12:30 बजे के करीब बिजली भागी थी रात को पूरे गांव की जी। जब इन्होंने ट्रांसफार्मर चोरी करा, ठीक, तो ये पूरी मतलब उससे बाद में थोड़ी देर बाद पूरे गांव में बिजली आई, हमारे मोहल्ले में बिजली नहीं आई जी। आप सोचिए अब किसकी गलती है किसकी नहीं है, आपको बहुत पता है। इस पे कितने कनेक्शन इस ट्रांसफार्मर पर होंगे? इस पर होंगे 700-800 हज़ार के करीब, समथिंग 1000 के आसपास। अभी कितने दिन से परेशान है ग्रामीण यहाँ बिजली से? 4 दिन हो चुके हैं, बिल्कुल लाइट का पता नहीं है। लोग बाग जनरेटर के लिए भागे फिर रहे हैं, बिजली के लिए, टंकी के लिए बिल वसूल करते, फिर बिल मांगने आते हैं लोग कि बिल दो। एक दिन लेट हो जाता है, कनेक्शन काट देते हैं सब लोग। अच्छा नसीम भाई, ये ट्रांसफार्मर का क्या मामला है? ट्रांसफार्मर का ये मामला है, बिजली आते में पूरा ट्रांसफार्मर चोरी करके ले गए। ना प्रशासन को पता है ना बिजली विभाग को पता है, बिना किसी मिले बेगत के तो बिजली आते में चोर नहीं सकता ट्रांसफार्मर। बिजली आते में अभी 3 दिन हो गए, ना कोई चढ़ा रहा है ना कुछ है। यहाँ गांव में टंकियों में पानी नहीं है, टॉयलेट में जाने से परेशान है लोग। वसूली कल भी करते फिर रहे थे। अच्छा, तो बिजली वाले आए नहीं इधर? नहीं, बिजली वाले नहीं आए। अगर किसी गरीब का एक दिन बिल लेट हो जाता तो उसकी बिजली काट जा। अच्छा, आपका ट्रांसफार्मर कितने दिन से नहीं है? 3 से 4 दिन हो गए। अच्छा सबो ये बताइए भैया, ये जो ट्रांसफार्मर का क्या मामला है? ट्रांसफार्मर का ये मामला लगभग 3 दिन हो गए जी। बिजली आते में कैसे चोरी हो गया? और जब रात को रोज बिजली चलती थी, उस दिन बिजली का क्या हुआ, ना तो कोई हमें फाल्ट की आवाज़ आई गाँव को, ना कुछ, और ट्रांसफार्मर चोरी हो गया। क्या विद्युत विभाग वाले नहीं आए इधर? विद्युत विभाग वाले शायद हमारी निगाह में तो आए नहीं, जब अभी तक कोई ट्रांसफार्मर नहीं आया वहाँ। बिल लेने आए थे, बिल की कितने दिन? ये कब हुआ चोरी? लगभग तीसरा शनिवार की रात को। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।